हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा, 2 वीडियो में हम बता रहे थे अभी आपको लार्ज नंबर और उनके प्लेस वैल्यूज। अब चूंकि हमारा एक चैप्टर अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारा लार्ज नंबर कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एक टेस्ट सीरीज। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर की पढ़ाई के बाद मैं एक और वीडियो साथ में डालने वाला हूँ जो टेस्ट सीरीज का होगा, जिससे आप सभी बच्चों को और ज़्यादा सीखने, जानने, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, उत्सुकता होगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज। ध्यान रहे, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप सबों से उसके आंसर कमेंट्स में जरूर, उम्मीद करूंगा, मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो आते हैं टेस्ट सीरीज पार्ट 1 में। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हाउ टू रीड लार्ज नंबर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 1। ठीक है, हाउ टू रीड लार्ज नंबर्स। ज्यादा नहीं, 2-3 एग्जांपल्स इसमें लेंगे। ठीक है, पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है 3, 5, 7, 8, 9, 2, 1। चलिए, 3, 3, 6 + 1 7 डिजिट नंबर है। अब मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप लोगों से। पढ़िए हाउ टू रीड लार्ज नंबर्स, इसको पढ़कर बताइए क्या कहते हैं इसको। चलिए, मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप अपना आंसर मिलाइए। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, 3 नंबर को एक साथ, पहला फ्रॉम राइट मोस्ट, सबसे दाईं ओर से 3 अंक लेंगे, 1, 2, 3, उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर 2-2 अंक के ग्रुपिंग बनाएंगे। तो 2 अंक हो गया 8, 7, फिर कॉमा ले लिया, फिर 5, 3। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 2, 2 और यहाँ 3, बन गया हमारा नंबर नेम। याद है, ये नंबरल्स होते हैं और इनको जो पढ़ते हैं, एक्चुअली हम पढ़ते क्या है, वर्ड में लिखते हैं एक्चुअली, है ना। तो इनको वर्ड में कैसे लिखते हैं देखिए, या क्या पढ़ते हैं इनको, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड लैक्स। इस ग्रुप का नाम था लैक्स। तो याद होगा मैंने बताया था, ये हो गया 35 लैक्स। क्या, 35 लैक्स। इसके बाद फिर है 7, 8 यानी 78। तो ये हो जाएंगे 78,000। लैख के बाद वाले ग्रुप का नाम है 1000। फिर ये हो गया 1000 और ये हो गया 100, यानी 900। एंड याद होगा कल मैंने बताया था, यहाँ एंड लगाते हैं, इसका मतलब हमारा कंक्लूड हो रहा है, नंबर कंप्लीट हो रहा है, तो एंड लगाकर इसको कंक्लूड करते हैं। इसके बाद बचा केवल और केवल 2 नंबर, 2, 1 यानी 2, 1, 21। तो एंड 21। तो क्या पढ़ते हैं इसको, 35,78,921। सेकेंड ऑप्शन। ध्यान रहे, फिर से मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। आपको अपने आंसर पहले अपने कॉपी में लिखने हैं, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पे है 7, 3, 8, 5, 6, 9, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट के नंबर हो गए। अब इनको क्या पढ़ते हैं, आप अपना आंसर पहले लिख लीजिए। ठीक है, टिक टिक, 1, 2, सॉरी, बैक काउंटिंग, 5, 4, 3,
2 एंड 1। चलिए अब इसके आंसर मिलाते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले 3 नंबर, फिर कॉमा, 2 नंबर, फिर कॉमा, 2 नंबर, फिर कॉमा, बच गया यहाँ पे कौन, अकेला 7। यानी दिस वन इज कॉल्ड वंस, इस ग्रुप का नाम है वंस, इस ग्रुप का नाम है थाउजेंड, सबको पता है। इस ग्रुप का नाम है लैख, सबको पता है। और ये हो गए करोड़। चलिए अब इसके नाम पढ़ते हैं। करोड़ में कौन है, सिर्फ 7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 करोड़। ठीक है, फिर है 38 लैख, 38 लैख। नेक्स्ट क्या है, 56,000, लिखते हैं 56,000, comma 9, it is only one number, so 900, 2t 20 and 1 21। ठीक है, या इसको चेंज कर देते हैं, 1 मैचिंग मैचिंग है, 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 900, क्या 900 एंड, अब ये क्या है 27, 21 था तो 21 था, ये है 27 तो 27 एंड 27, दिस वन इज आंसर। चलिए ऐसे ही एक और नंबर देते हैं, 3 नंबर काफी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके बाद एक नंबर और क्या देते हैं, देखिए 7 5 2 8 6 4 3 8 कर दीजिए। ठीक है, या यहाँ 9 कर दीजिए। चलिए तो अब बारी है आपकी, आपकी बारी है 5 4 3 2 एंड 1। चलिए आपने अपना आंसर लिखा, अब मैच कीजिए। पहले क्या करना है, 3 नंबर कॉमा, 2 नंबर कॉमा, फिर 2 नंबर कॉमा। अब यहां दिख रहा है फिर से वंस, thousands, this one is called, sorry, here is thousand, here is lakh, and finally this one is करोड़। तो इसके नाम अब क्या हो जाएंगे, 7 करोड़, 7 करोड़, फिर 52 लैक्स, 52 lakh, 86,000, 86,000, 400, दैट्स वाई इट इज सिंगल, एक अकेला नंबर है तो 400। फिर 3 एट 10th प्लेस, तो 3 अगर 10th प्लेस पे है तो बताया था 30 होता है, और 9 1st प्लेस पे तो 9 हो गया, यानी ये दोनों मिलकर 39। लेकिन हम कंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पहले एंड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं एंड 39, हो गया हमारा नंबर तैयार। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अधिकांश आपको एग्जाम में आते हैं, या बुक में आपने पढ़ा होगा राइट और रीड द नंबर। तो रीड क्या, कैसे पढ़िएगा, आप मन ही मन अगर घर में पढ़ रहे हैं तो टीचर को क्या पता चलेगा कि आपको सही पढ़ने आया कि नहीं पढ़ने आया। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप सॉल्व कैसे करते हैं, इनको वर्ड्स में लिखकर, जब टीचर पढ़ रहे होंगे आपके आंसर, वो समझ लेंगे कि आप नहीं, बल्कि वो नहीं, बल्कि उनके बदले आप ही पढ़ रहे हैं, बस उनका वॉइस है वहां, क्यों, क्योंकि आप तो वहां है ही नहीं, तो आपके बदले अब सर ही पढ़ेंगे ना, लेकिन ये आपको लिखना पड़ता है वहां,
इससे क्लियर हो जाता है कि आप इस नंबर को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, आपको इन नंबरों के प्लेस वैल्यू सिस्टम मालूम है, ठीक है, इनके प्लेस वैल्यूज मालूम है और उसके अकॉर्डिंग आपने इनका नाम यानी नंबर नेम भी लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ है 7,38,56,927, ये क्या है 7,52,56,439, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका ठीक उल्टा आ जाता है, क्या आता है, अब आपको नंबरल्स लिखने कहते हैं, है ना, देखा होगा आपने, ये तो नंबरल्स लिखा हुआ है, आपको इनको पढ़ने हैं या इनके नंबर नेम लिखने हैं, जिसको वर्ड में बोलते हैं ना, नंबर नेम कल भी हमने क्लियर किया था, नंबर्स यानी नंबरल्स, सॉरी, नंबरल्स यानी दिस इज कॉल्ड नंबर इन फिगर्स, नंबर्स इन फिगर, ये जो हमने लिखा ये फिगर है, इनका नंबरों के फिगर है ये, ठीक है। और नंबर नेम यानी नंबर नेम्स यानी नंबर इन वर्ड्स, नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये नंबरल्स था, इसके नंबर इन वर्ड्स यानी नंबर नेम लिख रहे थे या पढ़ने थे। अब इसके अपोजिट दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है राइट द नंबरल्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स उसके देख लेते हैं। राइट द नंबरल्स, फिर से वही पैटर्न, मैं पहले नंबर लिखता हूं, आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 सेकंड के अंदर आपको अपने आंसर पहले लिखने हैं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, आपको मेरे आंसर से मैच करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू हो जाएगा राइट द नंबरल्स, राइट द numerals of the following, ठीक है। हमें कमेंट्स में चाहिए भाई, यही तो देखना है कि कितने बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रही है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या होगा, पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमने लिख दिया 3 करोड़ 86 lakh 57,400 and 10, ठीक है। अब आपका टाइम शुरू होता है, 5 4 3 2 1 0। चलिए आपने लिख लिया होगा। इन नंबरों को लिखने के लिए कोई झमेला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हमें नंबरों को नंबरल्स में लिखने होते हैं तो कुछ नहीं, मनी मन आप क्या कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट बना लीजिए और जो ऊपर लिखा है उसको उसके सामने, उसके प्लेस के सामने लिख दीजिए। जैसे 3 करोड़, करोड़ के सामने 3 हो गया। 86 लाख यानी 10 लाख और लाख मिलकर 86 बनाते हैं, तो 86 लाख 86 याद होगा, 86 तो 86 हो गया, 86 लाख में आ गया। फिर 57,000, थाउजेंड्स में ये दोनों थाउजेंड्स वाले हैं, थाउजेंड्स में 57 क्या है, 5757 पढ़े है ना। इसके बाद क्या है 400, 100 पे 4 है और 10 10 होगा 1010,
सब कोई जानता है। तो इनके नंबर्स कैसे हो गए, देखिए 3, थोड़ा और क्लियर लिखना चाहते हैं, 3 8 6 5 7 4 1 0, बन गए ना नंबर। इनके नंबरल्स क्या हो गए, 3 स्पेस इसलिए देते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन किस ग्रुप में आता है। तो 3 स्पेस 86 स्पेस 57 स्पेस 410, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, 5 करोड़, 5 करोड़ 34 लाख, ओनली 5000। यहां पे मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई है, 700 एंड 39। चलिए इसको लिखिए, नंबरल्स यानी नंबर इन फिगर लिखने। तो स्टार्ट होता है टाइम आपका, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, टिक टिक 0। चलिए आपके आंसर हो गए। फिर से क्या करना है, वही करोड़ बेचारा अकेले रहेगा, 34 एक साथ है, इसको 34 एक साथ कर दीजिए। यहां क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहां आपको दिख रहा होगा 10,000 पे कोई फिगर है नहीं, इसका मतलब जहां कुछ नहीं होता वहां अपने मन से 0 डाल दीजिए। और थाउजेंड्स में कौन है, 5 है, यानी 0 5 मिलकर 5000 बनेगा। 10,000 पे तो कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ 5 लिखना है, तो केवल 5 लिखने के लिए 5 0 लिख नहीं सकता, ये 50 हो जाएगा। 0 5 भी अगर लिखते हैं तो हम इसको 5 ही पढ़ते हैं, तो ये गलत है, 0 5 लिखना सही है। तो 0 5 लिख दिया कहाँ पे, थाउजेंड्स प्लेस पे। उसके बाद 700 है, 100 प्लेस पे 7 जाएगा। 39 जान ही रहे हैं, 39 बनता ही है, यानी हमारा नंबर क्या बन गया, 5,34,05,739। आपके आंसर सही है, अगर नहीं तो ठीक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है मान लीजिए 9 करोड़, थोड़ा और ट्रिकी, 300 एंड 64। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो थोड़ा ध्यान से, और जब मैं बता रहा हूँगा और ध्यान देना है। क्यों, अधिकांश जो मैंने अब तक फील किया है, जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा गलती कर जाते हैं। तो ध्यान से बनाइएगा। पहले आपका समय शुरू होता है, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, टिक टिक 0। बन गए आपके क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। नाउ मैच द आंसर, ध्यान से देखना है। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में जहां की बहुत ज्यादा गैप हो, बीच के डिजिट्स हो ही नहीं, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जहां कोई डिजिट नहीं, जगह कोई खाली नहीं रहता। आपने सुना होगा दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं होता है तो हवा होता है ना। तो वैसे ही कोई ऐसा प्लेस नहीं नंबर सिस्टम में जो खाली होता हो, उस प्लेस पे अगर कुछ नहीं है तो फिर 0 है। क्यों, मालूम ही है 0 मीन्स नथिंग, तो जब कुछ नहीं है तो 0 है, तो फिर 0 मीन्स नथिंग ही होता है।
तो इसी चीज का इस्तेमाल करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सीधा करोड़ पे है, हंड्रेड्स पे है, बीच में हमारा ना लाख है, ना 10,000 है, ना थाउजेंड है ना? कैसे इसको बनाएंगे? तो सीधी सी कहानी मैंने अभी अभी सिखाया। सबसे पहले मन ही मन सभी प्लेसेस के नाम इस तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। मन ही मन पहले सारे प्लेसेस लिख लीजिए और जो जहां पे लिखा है पहले उसको लिखिए। 9 करोड़ है, करोड़ के सामने 9, 300 है तो 100 के सामने 3 आएगा। ध्यान रहे बीच में कहीं नहीं लिख देना, इसको जब भी लिखना है तो कहां पे लिखना है? 100 के सामने। इसके बाद है 64, 64 तो जानते ही हैं, ये टेंस और वंस का नंबर है, यानी 6 4 64, तो 6 4 64 यहां लिख दीजिए। ठीक है, इसमें 6, इसमें 4। अब बीच में दिख रहा होगा यहाँ 10 लाख खाली, लाख खाली, 10,000 खाली, 1000 खाली। क्या करेंगे? ऐसा कोई नंबर देखा कि बीच में कुछ है ही नहीं? मैंने अभी कहा जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो होता है, तो डालिए जीरो। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो और यहां भी जीरो। अब ये सारे डंडियां, सारे लाइंस आप इरेज कर दीजिए। देखिए क्या आपका नंबर नेम सॉरी नंबरल तैयार हुआ, ये फिगर तैयार हुआ। जरा इसको खुद से भी काउंट करके देखिएगा, क्या हमने कोई मिस्टेक की है? नहीं ना? देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आ गया ना? 9 करोड़, फिर 364। क्लियर हो गया हमारा आंसर? इसका मतलब ये तरीका सही है बनाने का। जरा और शुद्ध करके लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 9, फिर 00, क्योंकि लाख में कुछ नहीं था, 1000 पे भी बेचारा कुछ नहीं था, तो 00, उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में है 364। देखिए बन गया ये आपका आंसर, 9 करोड़ 364। हो गए? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा प्लेस वैल्यू सिस्टम पे। आते हैं प्लेस वैल्यू पे, 2-3 क्वेश्चन उसके भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, अभी जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ टेस्ट उस पे भी हो जाए। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द प्लेस वैल्यू, find the place value of each digit in the following numbers. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो उस प्लेस वैल्यू सिस्टम पे भी अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 3 5 4 8 6 1। ठीक है, 2 4 6 एक साथ। चलिए एक नंबर और डाल देता हूं इसमें, 7 नहीं दिख रहा है। वेल दिस इज दिस इज द 8 डिजिट नंबर और आपको इसमें फाइंड करने हैं सभी नंबरों के प्लेस वैल्यू। तो फिर से वही आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2,
टिक टिक 1, टिक टिक 0। उम्मीद है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए मैच करते हैं आंसर। हमें क्या करने हैं, पहले इन 3 नंबरों को काउंट करके कॉमा देना है, 2 नंबर को फिर इसके बाद काउंट करके कॉमा देना है, फिर 2 नंबर को। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम नंबर्स आर कमिंग इन 3, 2 + 2 + 2 ग्रुप, है ना। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले नंबर से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे है 2, कौन से घर में है भाई, ये करोड़ के घर में है, तो इसके वैल्यू हो गए 2 करोड़। फिर 3 10 लाख के घर में, तो इसके वैल्यू हो गए 330, 3 10 जा 30 लाख। फिर 5 लाख के घर में है, यानी इसका वैल्यू 3 इंटू 10 लाख, 3 इंटू 10 लाख। 5 कहाँ है, लाख के घर में है, तो 5 का वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू लैख, ठीक है। फिर 4 कहाँ है, 10,000 पे, तो 4 के वैल्यू 4 इंटू 10,000 प्लस 8 कहाँ है, 8 है 1000 पे, तो 8 का वैल्यू 8 इंटू 1000। 6 कहाँ है, 100 पे, तो इसका वैल्यू 6 इंटू 100। फिर 1 कहाँ है, 1 टेंस पे है, तो इसका वैल्यू 1 इंटू 10। और 7 कहाँ है, 1 प्लेस पे, तो 7 का वैल्यू 7 1 जा 7। ये हो गया हमारे प्लेस वैल्यू। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 करोड़, सीधे सीधे 2 करोड़। मल्टीप्लाई लिखना बहुत जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर ऐसा लिख रहे हैं तो आपके आंसर गलत है, मेरे आंसर सही है, या आप ऐसे लिख रहे हैं, मैं ऐसे लिख दिया तो मेरे आंसर सही है, आपके आंसर गलत है, या आपके आंसर सही है, मेरे गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के दोनों सेम ही है, अंतर लिखने का सिर्फ है, तरीका सिर्फ अलग है। तो ये हो गया 3 कहाँ पे है भाई, 10 लाख पे, तो 3 का वैल्यू 30 लाख। फिर 5 कहाँ पे है, लाख पे है, तो इसका वैल्यू 5 लाख। 4 कहाँ पे, 40,000, 10,000 पे था तो 40,000। 8 कहाँ पे है, 1000 पे, तो 8,000। 6 कहाँ पे है, 100 पे, तो 600। 1 टेंस पे है तो 10, और 7 वंस पे है तो 7। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 4 3 8 7 6 5 2 3 3 6 + 2 8 डिजिट फिर से हो गया, है ना। 8 डिजिट नंबर ये हो गए। अब इसको हालांकि याद होगा आपको, इससे बड़े बड़े भी नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा नंबर इसलिए नहीं ले रहा कि कहीं ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो। पहले सीख तो ले, 8 डिजिट तक अगर आपके कॉन्फिडेंस आ जाते हैं तो 9 10 11 डिजिट भी आप इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपके लिए अब फिर से टाइम शुरू होता है। इसके प्लेस वैल्यू बनाए, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, टिक टिक 0। चलिए, आपके आंसर बन गए होंगे। फिर से मैच कीजिए। मैच करने के लिए पहले क्या करते हैं, वही 1 2 3 नंबर काउंट, कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। आपको ग्रुप्स मालूम है, ये वंस है जिसमें इसको वंस, इसको टेंस, इसको हंड्रेड्स। ये हो गए थाउजेंड्स जिसमें ये केवल 1000 और ये 10,000 दोनों मिलकर थाउजेंड्स बनते हैं, यानी 87,000 है। 4 3 दिस वन इज लाख, जिसमें ये 10 लाख और ये लाख
और फाइनली दिस वन इज करोड़। ओके, तो 9 कहाँ पे है? करोड़ पे, यानी 9 का वैल्यू 9 इंटू 1 करोड़, 9 इंटू 1 करोड़। क्लियर हो गया? फिर 4 कहाँ पे है? 4 है 10 लाख पे, तो 4 इंटू 10 लाख। 3 कहाँ है? लाख पे, तो 3 का वैल्यू 3 इंटू लाख। 8 कहाँ है? 10,000 पे, तो 8 का वैल्यू 8 इंटू 10,000। 7 कहाँ है? 1000 पे, तो 7 का वैल्यू 7,000। 6 कहाँ है? 100 पे, तो 6 का वैल्यू 600 प्लस 5 कहाँ है? 10s पे है, तो इसका 10 टाइम वैल्यू। 2 कहाँ है? 1s पे है, तो ठीक है, ये हो गए हमारे प्लेस वैल्यूज। अब चाहे तो इसको फिर से वैसे लिख सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। 9 करोड़ पे है, तो 9 करोड़, ठीक है। फिर 4 10 लाख यानी 40 लाख, ठीक है, प्लस 3 लाख यानी 3 लाख हो गया, प्लस 80,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी प्लेस वैल्यूज हो गए। यानी 9 के वैल्यू 9 करोड़, 4 के वैल्यू 40 लाख, 3 के वैल्यू 3 लाख, 8 के वैल्यू 80,000, 7 के वैल्यू 7,000, 6 के वैल्यू 600, 5 के वैल्यू 50 और 2 के वैल्यू ओनली 2। ये हो गया इसके आंसर। आपके आंसर मैच हो रहे हैं? अगर हो रहा है बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। फाइनल क्वेश्चन, एक और, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट 2 2 2 2 2 2 2 2 2, हमें नहीं मालूम कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा अंक हो गए, बस यहां तक ही देता हूं। अब इसके प्लेस वैल्यूज हमें बताइए। यहाँ पे दिख रहा होगा सारे के सारे एक ही डिजिट से बने हुए नंबर हैं, है ना? वो डिजिट है 2, लेकिन सभी के प्लेस वैल्यू क्या एक ही होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी एक प्लेस पे नहीं है, तो वैल्यू एक कैसे होगी? जब प्लेस अलग है तो वैल्यूज भी अलग होंगी। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ताकि आपके दिमाग में ऐसे भी कंसेप्ट क्लियर रहे कि भाई नंबर भले सिमिलर हो, उनके प्लेस चूंकि सिमिलर नहीं होते, इसलिए उनके प्लेस वैल्यू भी सिमिलर नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। चलिए स्टार्ट। टिक टिक 5 4 3 2 1 0। कंप्लीट हो गया। आइए मैच करते हैं आंसर। आंसर मैच करने से पहले फिर से क्या करना होगा? वही 3 नंबर कॉमा 2 नंबर कॉमा 2 नंबर कॉमा। यहाँ दिख रहा है चूंकि एक नंबर ज्यादा था, 9 डिजिट नंबर थे, तो जब 9 डिजिट नंबर है तो यहाँ करोड़ में भी 2 आ गए, है ना? यानी ये दोनों मिलकर करोड़ बनेंगे। तो कितने करोड़? 2 and 2 22, फिर 2 and 2 once again 22, 2 and 2 22, बट लास्ट वन 3 नंबर है तो 222, यानी करोड़ 22, लाख 22, 1022, फिर 102, 10s2 एंड 1s2। ठीक है, तो इनके प्लेस वैल्यू क्या होंगे? ये 2 जो है 2 2 22, यानी एक 2 का वैल्यू 10 करोड़, 2 इंटू 10 करोड़। फिर एक का वैल्यू
ओनली करोड़, तो करोड़ टाइम मल्टीप्लाई होगा। फिर एक 2 का वैल्यू 10 लाख, कितना है 10 लाख। फिर अगले 2 का वैल्यू लाख। उसके बाद फिर है कौन 10,000, 2 इंटू 10,000। फिर है 2 इंटू 1000। इसके बाद कौन है, फिर है 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सभी नंबर तो 2 ही है, लेकिन उनके प्लेस वैल्यूज अलग अलग हो गए। ये 20 करोड़, ये 2 करोड़ लिखते हैं इसको ऐसे भी 20 करोड़, ठीक है। 20 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस 2 20 लाख, क्या हो गया 20 लाख। फिर 2 लाख प्लस क्या हो जाएगा 2 लाख, फिर 20,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2। देखिए हर एक नंबर में जीरो की संख्या एक घटते चली जाएगी। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया ना। यहाँ पे जीरो का संख्या कितना है 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 7 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 1 2 3। फिर 1 2 और 1 यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि 0 इसमें है 1, यानी यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 नी। क्लियर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। कमेंट में जरूर इन सबों के आंसर भेजना है, और साथ में फिर से वही पुरानी आपसे आग्रह रिक्वेस्ट कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज 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 मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ही सही हमारा वीडियो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।